हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड अटेस्टेशन फोरम, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ट्रेड का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अटेस्टेशन फोरम मांगा जाता है। तो अटेस्टेशन फोरम को कैसे भरना है, कौन सा अटेस्टेशन फोरम का फॉर्मेट है वो भरना है, कौन सी पीडीएफ चाहिए, उसको कहाँ से अटेस्टेड करवाना है, कौन कौन से पेज अटेस्टेड करवाने हैं, पर सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एक अटेस्टेशन फॉर्म आपका बेस है जिसमें आपकी पूरी लाइफ का जो मैटर है उसमें आएगा। अगर ये आपने गलत भर दिया, अगर आपने गलत भर दिया ना, तो आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वापस घर पे भेज दिया जाएगा कि आप इसको सही करके लाइए। तो वो चीज़ से सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। अपने वीडियो में पूरा अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपके सामने एक अटेस्टेशन फॉर्म है जिसकी ब्लैंक कॉपी, खाली अटेस्टेशन फॉर्म है, उसकी पीडीएफ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। सबसे पहले बात करते हैं इसको भरना कैसे है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, जूम हो चुका है। इसके अंदर जो सबसे पहले ये देखिए, मैंने अपने जो एरो से शो कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे एडिटिंग करनी होगी वहाँ बताऊँगा। ये देखो, सबसे पहले है जीएस नंबर। जीएस नंबर आपका क्या होता है, जनरल सर्विस नंबर होता है। वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद में मिलता है, आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है जो आपकी पहचान होती है डिपार्टमेंट में। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये भी बाद में आएगा, ये दोनों आपको ब्लैंक छोड़ दें, आपको नहीं भरना, ऑफिस का काम है। आपकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो चिपकानी है। क्या करना है, एक फ़ोटो चिपकानी है, अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो चिपकानी है। पिनअप नहीं करना उसको, स्टेपल नहीं करना उसको, सिर्फ चिपकाना है। अच्छे चिपकाने के बाद में आपका चिपकाने का काम है। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी गजेस्टेड ऑफिसर होगा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आपका एमएलए हो, एमपी हो, गवर्नमेंट प्रिंसिपल हो स्कूल का, चाहे कॉलेज का, कोई भी हो, चाहे बीडीओ, वो यहाँ पे अपनी मोहर लगा के, ऐसे मोहर लगेगी। देखो, मोहर दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे दिख रही है ना, ऐसे मोहर लगेगी और यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, ये अटेस्टेड करेगा आपकी फ़ोटो को। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका कैपिटल अक्षर में पूरा फॉर्म कैपिटल में भरना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा जो 10th की मार्कशीट में है, वो नाम लिखेंगे। फिर आपका पूरा वर्तमान पता, जो आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस भरा जाएगा इसमें। आपका वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना मतलब पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। इसमें जैसे विलेज किसी का नहीं है, कोई शहर में रहता है तो विलेज हट जाएगा, वहाँ पे शहर के बारे में आ जाएगा, मतलब हाउस नंबर, लेन नंबर, टाउन का नाम, वो सब चीज़ें आ जाएगी। तो ये डिटेल में इसमें भरना है। ठीक है, और इसके बाद में आपका स्थायी निवास, जो आपका निवास है वो उसका एड्रेस आएगा। वर्तमान पता मतलब अगर कोई 5 साल से फैमिली जो मदर फादर है वो चेंज कर दिया हो, कहीं गांव की जगह कहीं सिटी में रहने लग गए हैं, वहाँ पे घर ले लिया है, तो वो वर्तमान पता आ जाएगा। और स्थायी निवास, जहाँ पे पुराना गांव का एड्रेस देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भरेंगे। यहाँ पे DO करके नहीं लिखना, पहले बोल रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। यहाँ पे दोनों ये फुल डिटेल में चीज़ें भरनी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज पूरा हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पेज पे। ये आपका सेकेंड पेज है। इस पे आपको क्या करना है, इसमें आपको जो सेकंड पेज में 21 साल के बाद में, जब आपकी उम्र 21 साल हो गई है, उसके बाद में अगर आप कहीं 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, एग्जाम्पल आपने जब जैसे 21 साल के हुए तो आपका BSc चल रही है, बीटेक चल रही है, डिप्लोमा चल रहा है, कुछ चल रहा है, बाहर कर रहे हो, तो उसका एड्रेस भरना है। अगर आप घर पे ही हो, उसके बाद में घर से रह के तैयारी कर रहे हो, तो उसको डैश डैश करके छोड़ देनी है। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ जैसे 5 साल लिख दिए कि 2018 से 23 तक, मैं 2018 में 21 साल का हो गया था और 18 से 23 तक लगातार मैं 5 साल बीटेक डिप्लोमा कर रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2018 से 19, 19 से 22, जो भी 1-2 साल जितने बाहर रहे हो वो लिखना, ईयर कब से कब तक। एंड यहाँ पे लिखना है आपका पूरा एड्रेस, जहाँ पे आप रहे हो वो एड्रेस में क्या क्या आएगा, विलेज का नाम, टाउन, हाउस नंबर, गली नंबर, और पोस्ट ऑफिस, तहसील, थाना, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और ज़िले का नाम। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर लिखना है, हेडक्वार्टर का मतलब ज़िले का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए ब्लैंक करके छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ दीजिए।
मैन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आई है। इसमें क्या है, सबसे चीज़ें कोई भी गलती नहीं करनी है इसमें भरते टाइम, ठीक है। 5 नंबर जो आपका पैरा है उसमें आपका सबसे पहले इसमें राष्ट्रीयता, सभी की राष्ट्रीयता इंडियन है, सभी की नेशनलिटी इंडियन है। जितना मतलब ऐसा नहीं लगता कोई विदेश वाला कैंडिडेट है फॉर्म भर रहा है। तो फादर इंडियन है, मदर इंडियन है, ब्रदर, उन सभी के आगे ये लिखना है। डेट ऑफ प्लेस, जैसे जन्म का स्थान क्या है, आपके फादर का कहाँ पैदा हुए थे वो गांव का नाम, मदर कहाँ पैदा हुई थी वो गांव का नाम, पति कहाँ, पति मतलब अगर आप लड़की भर रही है तो पति का जहाँ पैदा हुए वहाँ का, और पति भर रहा है तो पत्नी का जहाँ पैदा हुई है वहाँ का, भाई का, ये गांव का नाम लिखना है इसमें। ये क्या है, ये इसमें ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या पैसा करते हैं, आप काम क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे फादर होगा तो वो जैसे यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन लिखा है, वो JN है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, LDC है, क्या है वो, चाहे फार्मर है तो फार्मर लिख देंगे। वो जहाँ पे वो सर्विस कर रहा है उसका एड्रेस, जैसे अगर गांव का नाम जो जहाँ पे बीकानेर, जयपुर जो भी है पूरा एड्रेस लिखना है वो लिखना है। ऐसे ही माता के लिए, माता अगर डेजिग्नेशन में आप लिख दीजिए हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ एंड उनका घर का एड्रेस लिख दीजिए। ऐसे ही पति, भाई जो भी है सभी का इसमें आ जाएगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट पोस्टल लेटर, जहाँ पे उनको डाक भेजी जा सके आगे फ्यूचर में, वो एड्रेस लिखना है। तो उसमें विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड ये सभी में लिखने हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन सब एक जगह लिख रहे हैं तो सभी में एक सेम आ जाएगा। एक मिनट, इसमें सेम आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। अगर जैसे सॉरी यहाँ की बात करेंगे पत्राचार की, इसमें अगर सभी एक जगह रह रहे हैं तो सभी का सेम आ जाएगा, पर यहाँ पे डू करके नहीं लिखना या डैश डैश करके, सभी में लिखना है पूरा एड्रेस हर ब्रैकेट में। ऐसे स्थायी घर का पता, परमानेंट एड्रेस, तो वो परमानेंट एड्रेस पूरा जाएगा, उसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आएगा। और दोनों के अंदर क्या करना है, अगर दोनों ही सेम है तो इसे लिखना है पूरे में। अब इसमें किसका नहीं लिखना, अगर जैसे किसी की मैरिड सिस्टर है, शादीशुदा बहन है तो उसके बारे में नहीं लिखना, उसका डाटा नहीं देना। और भाई छोटा है चाहे बड़ा है, एड्रेस लेना, उसका पूरा बायोडाटा देना है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये 5 नंबर आ गया, अपने 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पेज, इसमें क्या है, सबसे पहले 5 नंबर क्लोज। इसमें क्या है, कोई अगर आपका लड़का या लड़की विदेश में पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी का पढ़ रहा है तो डाटा देना है। क्या देना है, आप उसका नाम आ जाएगा, उसकी नेशनलिटी क्या है, वो कौन से राष्ट्रीयता, इंडियन ही होगा, यहाँ पैदा हुआ था यहाँ उसकी इंडियन आ जाएगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उस गाँव का नाम आ जाएगा। और जिस विदेश में पढ़ रहा है उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे वो पढ़ रहा है, और कब से पढ़ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। डेट फ्रॉम विच, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है। अब 6 नंबर क्लोज में क्या है, राष्ट्रीयता। अब आपकी राष्ट्रीयता क्या है, फार्म भरने वाले की इंडियन ही होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्रेजेंट एज कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आज की डेट डालनी है, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हो, अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो वो डेट डालनी है, तो अपने आप एज कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें आप पूरी मंथ और डेट और ईयर तीनों लिख सकते हो, जैसे 24 साल 2 महीने 15 दिन ऐसे पूरी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एज 8 मैट्रिकुलेशन, सबसे ज़्यादा डाउट यही होता है। एज 8 मैट्रिकुलेशन मतलब आपने जब 10th क्लास पास आउट की तब आपकी एज कितनी है, जब आपने 10th क्लास पास आउट की तब आपकी एज कितनी है वो इसमें लिखनी है, ठीक है। आपने कब इसको पास आउट किया वो चीज़ इसमें लिखनी है। अब 10th क्लास कब पास आउट की उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, आपको एज कैलकुलेटर डाउनलोड करना, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और नीचे डेट में आज की डेट नहीं लिखनी, उसमें लिखनी है 10वीं की मार्कशीट में लेफ्ट हैंड में नीचे लिखा होगा डेट ऑफ पासिंग, वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऐसे आपको डेट लिखनी है। जैसे मैंने 6 जून 2013 को 10th पास आउट कर ली, सॉरी 6 जून 2014 को पास आउट कर ली थी, तो 6 जून 2014 लिखेंगे तो डेट आ जाएगा कि आपने किस उम्र में आपने 10th पास आउट की है, वो आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे। फिर जन्म स्थान, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, गांव का नाम जहाँ पे जन्म हुआ वो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का नाम आ जाएगा, राज्य का नाम, ऐसे ही फिर वापस आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। और फिर आपके फादर कहाँ पे रहते हैं, फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, कहाँ से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। उसके बाद में आपका रिलीजियन क्या है, आपका जाति क्या है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में लिखना है। देखिए, अगर आप OBC ST SC में आते हैं तो यहाँ पे यस करना है और ब्रैकेट में जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिख देनी है, अगर नहीं आते तो नो लिखना है। इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट नंबर है 10 नंबर पैरा। 10 नंबर पैरा में क्या लिखा हुआ है कि आपने जब भी 15 साल के हो गए हैं तो 15 साल के बाद में आपने क्या किया है, कौन सी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसके बारे में लिखना है।
तो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे किसी ने 13 साल की 14 साल की एज में 10th कर ली है, तो वो ऐसा नहीं है 10th के बारे में लिखेगा नहीं, इसमें 10th लिखनी ही लिखनी है। 10th 12th और आपकी उसके बाद की BA BSc डिग्री BTech डिप्लोमा ITI जो भी है वो सब डाटा लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम, जो आपके स्कूल का नाम, जैसे मेरा स्कूल का नाम है JB मॉडल स्कूल, तो JB मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और गांव का नाम रावला मंडी, बस बात खत्म, इतना ही लिखना है। एड्रेस में छोटा सा नाम, गांव का नाम लिख देना है, फिर ताकि वो क्या मार्कशीट से मैच कर पाए। प्रवेश की तिथि जैसे 2013 में मैंने 10th में इंटर लिया था, 13 में कब लिया था, जून में, तो जून लिख दो, जून में 2013, और पास आउट कब किया 2014, मार्कशीट में मिल जाएगा नीचे नीचे। वो डेट पूरी लिखना चाहते हो 6 जून 2014, तो 6 जून 2014 लिख दो, फिर 2014 लिख दो, आगे लिख दो 10th। ऐसे ही आप 11th और 12th दोनों का साथ में, अगर सेम स्कूल में पढ़ते हो तो 11th लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 12th 11th 12th दोनों को लिखना है, तो स्कूल का नाम सेम स्कूल का नाम हो जाएगा, 2014 से 2016 आएगा, क्योंकि 2 साल हो गए 11th और 12th, फिर 2011 और 12th, वैसे डिप्लोमा वैसे BTech आ जाएगा, जो भी आप ITI है जो भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज 4 नंबर पेज पे क्या है, 4 नंबर पेज पे आपको 11 नंबर जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है आपने कहीं काम किया है, तो एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। अब देखिए एक्सपीरियंस कैसे, जैसे आपने वेल्डर का फॉर्म भरा तो वेल्डर में एक्सपीरियंस चाहिए, पेंटर का फॉर्म भरा पेंटर में चाहिए, व्हीकल मैकेनिक का भरा व्हीकल मैकेनिक में चाहिए, स्टोर कीपर का भरा स्टोर कीपर में चाहिए, तो सभी में एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो लिखना तो पड़ेगा ना अटेस्टेशन फॉर्म में, कहीं आप ब्लैंक छोड़ दो। अब जैसे JEE बन रहा है, कोई BTech से डिग्री कर रखा है, BTech कर रखी है, तो उसको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एडजस्ट कर सकता है। अब जैसे डिप्लोमा से या कोई, तो उसको एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है 2 साल का, तो यहाँ वो भरेगा, समझ गए। तो एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। इसमें देखिए कब से, मतलब कहाँ कब स्टार्ट की जॉब, वो डेट, कब ख़त्म की, मतलब वो डेट, ख़त्म नहीं किया तो यहाँ पे रनिंग नाउ मतलब अभी भी चल रही है। किस पोस्ट पे थे, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, व्हीकल मैकेनिक, स्टोर कीपर जो भी थे, वेल्डर, वो यहाँ पे लिख दोगे। किस डिपार्टमेंट में थे, वो डिपार्टमेंट या कंपनी के नाम, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। अब किस वजह से छोड़ी, तो वो फैमिली इशू, जो सैलरी इशू या फिर इलनेस बीमारी का इशू जो भी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 11 नंबर क्लोज इसलिए है कि आपने कोई लफड़ा तो नहीं किया, लफड़े का मतलब कोई पंगे तो नहीं लिए, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया, वो सब चीज़ों के बारे में पूछा है कि आपके कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो आपको मोस्टली सभी 99 कैंडिडेट्स का, इसमें 99% कैंडिडेट का नो ही आएगा, फिर भी हो सकता है एक आधा कोई खतरनाक लड़ाई झगड़े वाला तो वो यस या नो करेगा। बट अगर किसी पे केस चल रहा है तो उसकी क्लियरेंस लेके जानी पड़ेगी DV में, वरना वो आपकी पेंडेंसी डाल देंगे, आपके जो फॉर्म जो पेंडेंसी भी डाल सकते हैं आपकी कंटिनेचर में और कैंसिल भी कर सकते हैं, आपको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसकी क्लियरेंस लेके जानी है, ठीक है। सभी में मोस्टली नो आएगा, आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो अपने बैठे हैं, पर वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी नॉलेज मिलेगा, तभी एक एक चीज़ पता चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, नीचे चलते जाते हैं, सभी में यस या नो आएगा, ठीक है। टिक नहीं करना, इसके आगे नो या यस लिखना है। क्यों लिखना है, ये देखिए 5 नंबर का ये रहा, साफ साफ लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दें, मतलब यस या नो में देना है, आगे यस या नो लिखना है। 13 नंबर क्लोज में क्या है, 13 नंबर क्लोज के अंदर मांगा है, 13 नंबर क्लोज में क्या मांगा है, 13 नंबर क्लोज में मांगा है कि आपके पड़ोसी जो नाइबर है उनका बारे में डाटा मांगा है, तो उनका नाम लिख दो, गांव का नाम लिख दो, डाकघर जो पोस्ट ऑफिस लगता है उसका नाम, जिला और स्टेट, और मोबाइल नंबर लिखना चाहो तो लिख दो, बहुत बढ़िया बात है, मोबाइल नंबर लिख देना। और इसके नीचे क्या है, आपका साइन आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे साइन मार दो, बढ़िया सा डिज़ाइन बना दो, जो भी ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सो साइन किया वही साइन आना चाहिए। जहाँ पे आपका गांव है वो उसका नाम, जिला शहर है तो शहर का नाम, डेट ऑफ जिस डेट को आप साइन कर रहे हो वो डेट। इसके बाद में किससे अटेस्टेड करवा सकते हैं, ये आ गया ना, अटेस्टेड किससे करवा सकते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हो, गजेस्टेड ऑफिसर हो, उससे करवा सकते हैं। MLA MP से करवा सकते हैं, SDM से करवा सकते हैं, कलेक्टर से करवा सकते हैं, DM से करवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, तहसीलदार से, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल से, स्कूल के चाहे कॉलेज लेक्चरर भी चल जाएगा, कॉलेज का होना चाहिए सरकारी, प्राइवेट नहीं सरकारी। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी सीनियर डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, सीनियर वकील से भी करवा सकते हैं, आप न्यायाधीश से भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कुछ नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना गजेस्टेड ऑफिसर लिस्ट,
तो मैन गजेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट आ जाएगी। अब कह दो कोई सर मैं सचिव से करवा सकता हूँ क्या, यार वो कलेक्टर ही तो है हायर पोस्ट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 6, 5 नंबर पढ़ लिया, 6 नंबर पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 1 नंबर और 6 नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर अटेस्टेड होगा और 6 नंबर में अटेस्टेड होगा, 2 ही पेज है जिसमें साइन मोर लगेगी। ठीक है, इसमें क्या आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपको कितने साल से वो अधिकारी जानता है, तो वो कम से कम 1 साल से जानना चाहिए। लिखा हुआ साफ साफ, पहचान प्रमाण पत्र कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 वर्ष तो आना चाहिए, ऊपर महीने लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महीने लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। 1 साल लिखो। अब कैसे, जैसे कोई अधिकारी कह दे मैं तो भाई जानता ही नहीं, तो उसका अंडर कोई एलडीसी होगा, यूडीसी होगा, कोई पटवारी होगा जो जानता होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा कि मैं फलाना फलाना फलाना, मतलब इस नाम सन ऑफ इसको इतने साल से जानता हूँ, तो वो साइन कर देगा। तो उसके बेसिस पे एसडीएम कलेक्टर जो भी है वो साइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे उसका साइन आ जाएगा अधिकारी का, उसकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, और यहाँ एक मोहर लग जाएगी उसकी, जिसमें उसका सारा एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे गोल गोल एक मोहर लगेगी, जिसमें क्या होगा, अशोक स्तंभ होगा। एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पे आपके, ऐसे अशोक स्तंभ वाली ऑफिस की सील लगेगी, वो लगानी है। यहाँ पे प्लेस के अंदर जहाँ का वो अधिकारी है, जैसे जिस तहसील या जिस जिले का है वो आ जाएगा, जिस विधानसभा सीट का वो जो एमएलए है वहाँ का आ जाएगा, तो उसकी प्लेस का नाम और डेट आ जाएगी, जिस डेट को साइन कर रहा है वो। ये ऑफिस के द्वारा भरना है। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पेज पे, ये 7 नंबर पेज। इसमें आपको क्या करना है, आपका नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद में यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आप टिक करना है, विवाहित है अविवाहित है, विधुर है विधवा है, जो भी है उस पर, और विवाहित है तो इस पर टिक करना है, और नीचे चलना है। यहाँ पे आपकी जिस डेट को साइन करे वो डेट, और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आज तो होगी 23, तो 23 1 24, तो 24 जो भी डेट है जिसको साइन करे वो, और आपका यहाँ पे सुंदर सा साइन कर देना है। ठीक है, पर सुंदर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते टाइम लगाया, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे, अब हंसी मजाक कर लेते हैं थोड़ी। छूट की स्वीकृति, आपको 1 से अधिक ऑफर दे रहा है बीआरओ वाइफ रखने का, 1 से अधिक वाइफ चाहिए ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, सेवा में द कमांडेंट ग्रेव सेंटर पुणे, एड्रेस। ठीक है, पिन कोड किस लिए है कि मुझे 1 से अधिक पत्नी चाहिए या पति चाहिए, या 1 से अधिक पति या पत्नी है, तो उसके लिए साइन करके ये भेज देना है। अगर नहीं चाहिए तो ब्लैंक छोड़ देना है। ये पूरा हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। अब आपको कितने अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाने हैं, कितनों की फ़ोटोकॉपी करानी है, उस सभी पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, आपको बीआरओ ने डिमांड किया है कि आपके पास में नंबर ऑफ फॉर्म होने चाहिए, कितने, 1 फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल प्लस 6 फोटोकॉपी, मतलब 7 सेट हो गए। तो आपको 1 फॉर्म भर लिया, उसकी 6 फोटोकॉपी करा ली। फोटोकॉपी आगे पेज पे करानी है, पीछे नहीं करवानी, बैक साइड में नहीं करवानी। ठीक है, कितने पेज हो गए टोटल, 7 × 6 42 पेज हो गए। उन फोटोकॉपी के 42 पेजों को, प्रत्येक पेज को नीचे क्या है, किसी अदर गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा कि भाई ये फोटोकॉपी सही है। कैसे, जैसे अब एसडीएम कलेक्टर के पास तो टाइम नहीं इतने पर अटेस्टेड करें, तो जैसे कॉलेज का कोई स्कूल है अपने पास में, सरकारी स्कूल बड़ा 12th तक का, उसके प्रिंसिपल जानकार है तो प्रिंसिपल से करवा लिया, कोई कॉलेज है उसका प्रिंसिपल जानकार है तो उससे करवा लिया। ऐसे आपको अटेस्टेड करवाना, किसी डॉक्टर से करवा लिया। ठीक है, पर सबसे बेटर ऑप्शन अब मैं बताता हूँ आपको। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा पीडीएफ का, उसके 7 सेट निकलवा लेने हैं, 7 फोटोकॉपियाँ निकलवा लेनी है। एक सेट में 7, तो टोटल 49 पेज फोटोकॉपी निकालनी है, ब्लैंक होगा। उसको मैंने जैसे बताया वैसे भर लीजिए, सभी को पेन से भर लीजिए। टाइम लगेगा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँ क्यों। एग्जाम्पल, अब क्या आपने सभी पेन से भरे हैं, ओरिजिनल है, तो आपको क्या करना है, 1 नंबर, ये 1 नंबर है, और 6 नंबर, इन 2 को अटेस्टेड करवाना है। सभी 7 सेट के 2 पेज अटेस्टेड करवाने हैं, तो मतलब 14 पेज ही तो अटेस्टेड करवाने हैं। अब क्या हुआ, अब जैसे बीच वाले पेज है, पेज नंबर 3 है, इसमें आपने कोई गलती कर दी, तो आपके पास में इसकी फोटोकॉपी पड़ी है ब्लैंक खाली, उसके अंदर उसमें से निकाली, ब्लैंक के अंदर भर दिया, जो करेक्शन करना है कर लिया, दोबारा भर दिया और वापस चिपका दिया। ये तो अटेस्टेड ही नहीं है, तो आपको साइन मोर की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, इसमें ये टेबल है, इसमें सबकी मोस्टली की गलतियाँ आती है, कोई बहन भर देता है, कोई भाई भर देता है, कोई एक आधे को छोड़ देता है, तो ये गलती होती है, तो वहाँ पता चलती है। तो आपने क्या किया, इस पेज को निकाला, एक ब्लैंक फोटोकॉपी ली इसकी, उसको भर दिया और वो बीच में डाल दिया, किसको पता चला आपने चेंज किया है।
पर अगर आपने फोटोकॉपी के अंदर करेक्शन करोगे तो वो पेन दिख जाएगा आपका, ब्लू कलर का पेन। फोटोकॉपी में करेक्शन कर नहीं सकते, दूसरा पेज लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे साइन मोर चाहिए। तो आपको यही मैं एडवाइस दूंगा, आप सभी के सभी 7 सेट हाथ से भरिए और उसका फर्स्ट और 6 नंबर पेज अटेस्टेड करवा लीजिए। ये आपका टोटल हो गया अटेस्टेड फॉर्म। और हाँ, अब मैं ये कहूँगा, मैंने जितने भी है आपके नॉलेज के लिए आपके इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फिजिकल मेडिकल पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लाइफस्टाइल पे, और इसके अलावा जो भी अदर पॉइंट्स भी है इंपॉर्टेंट, जैसे किसी की जॉब प्रोफाइल है, सब पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो नॉलेज लेना है, अच्छे से समझना है तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही आगे